बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो दोस्त रेगिस्तान में सफ़र कर रहे थे। बड़े गहरे दोस्त थे, दुख सुख के साथी, बचपन के मददगार, और सफ़र कर रहे थे। सफ़र लंबा हो, बातें भी लंबी होती है, और बातें जब लंबी होती है तो कभी कभी एग्री डिसएग्री हो जाते हैं, यानी किसी बात में इख्तलाफ होता है, किसी बात में रजामंदी होती है। दोनों दोस्त जब बातें करते हुए जा रहे थे, किसी मौजू पर, किसी कमेंट्स के बारे में दोनों में बहस हो गई। बहस बढ़ती गई, और याद रखें कि आर्ग्यूमेंट्स जस्ट सेक ऑफ द आर्ग्यूमेंट नेवर इनकरेजेबल। बहस बराए बहस कभी भी उसकी हौसला अफजाई नहीं की जाती। ये दोनों बहस कर रहे थे और बहस करते करते जा रहे थे, और एक ऐसा पॉइंट आया बहस में कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को उठा के थप्पड़ मार दिया। ये तो आए दिन हमारे माशरे में होता ही रहता है ना, होता ही रहता है। मुझे एक बीच में बात याद आ रही थी, लेकिन फिर कभी। तो वो आदमी जिस दोस्त को थप्पड़ पड़ी, उसके आंखों में आंसू आ गए, और वो अपने दिल के जज्बात, अपनी फीलिंग वो रेत में लिखने लगा। जंगल था चूंकि, तो रेत में लिखा उसने कि आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा, आज मेरे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। अब थप्पड़ें तो इंसान बहुत खाता है, लेकिन किसी दोस्त ने दोस्त को मारा हो तो मारा हुआ फूल भी पत्थर महसूस होता है। बहरहाल थे तो दोस्त, दोनों में सुलह सफाई हुई और सफर जारी रखने का कहा गया। दोनों आगे बढ़े। कुछ टाइम के बाद एक तालाब के करीब पहुंचे, और तालाब में हाथ मुंह पांव वगैरह धोने के लिए वो गए और धो रहे थे। इतने में वो शख्स जिसको थप्पड़ पड़ी थी, उसका पांव फिसला और वो तालाब में गिर गया। उसको तैरना भी नहीं आता था। वो डूबने लगा, तो जिस दोस्त ने थप्पड़ मारा था, उसने झट से एक सेकंड के लिए भी देर किए बगैर फौरन छलांग लगाई पानी में, और जैसे तैसे करके अपने दोस्त को बचा के बाहर ले आया। दोनों बाहर आ गए, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगे। जो डूब रहा था और जिसने थप्पड़ खाई थी, वो शख्स उठा और एक कोई औजार या कोई नोकीला पत्थर लिया उसने, और उसने एक बहुत बड़े पत्थर पर जमीन के ऊपर यानी दीवार के ऊपर उसने लिखा कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई और मुझ पे एहसान किया। आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई और मुझ पे एहसान किया। उसका दोस्त कहता है कि यार एक बात बता, मैंने तेरे को थप्पड़ मारी तो तूने रेत में लिखा, जमीन पे लिखा, और अब मैंने तेरी जान बचाई तो तूने दीवार पर लिख दिया। इतनी तकलीफ और इतनी मुसीबत हुई तेरे को लिखने के, लेकिन तूने लिखा, वजह क्या है? तो वो दोस्त कहता है कि भाई, तूने तकलीफ पहुंचाई, यानी मुझे थप्पड़ मारा, मुझे तकलीफ हुई, मुझे दर्द हुआ, लेकिन वो बात को मैं याद रखना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे बुजुर्गों ने कहा है कि अगर कोई तुमको तकलीफ पहुंचाए
अगर तुम्हारा दोस्त बिरादर जिंदगी के किसी मोड़ पर तुमको धोखा देके माली या दूसरे लिहाज से तुमको नुकसान पहुंचाए, उसको भूल जाना। जैसे मैंने मट्टी पे लिखा, मुझे पता है मट्टी पे कोई चीज परमानेंट हमेशा के लिए नहीं रहेगी, हवा आएगी मिट जाएगा, लेकिन उसके बाद तूने मेरी जान बचाई, उसके बाद तूने मेरी जान बचाई। ये बात नाकाबिले फरामोश है। ये एहसान मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। इसलिए इस एहसान को मैंने इस दीवार पर हमेशा के लिए लिख दिया कि आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। हमें इंसानियत के नाते से या हमारी जिंदगी जीने के हवाले से ऐसे वाकयात बहुत सारे होते हैं हमारी जिंदगी में। कभी कभी बहुत ही अच्छा दोस्त, बड़ा प्यारा दोस्त, बचपन का दोस्त, हमें महसूस होता है कि इसने हमें नुकसान पहुंचाया तो हम अपने ताल्लुकात काट देते हैं। अगर मेरे नाखून बढ़ जाएं तो मैं क्या करता हूं, नाखून काटता हूं, न कि उंगलियां काटूं। तो अगर उसने मुझे तकलीफ पहुंचाई है, दुख दिया है, तो मैं खुलासा करूं या उसको भूल जाऊं, क्योंकि भूलने में ही मेरा मफाद है, भूलने में ही मेरी अच्छाई है। इसलिए कि जितना मैं याद रखूंगा मैं अंदर ही अंदर से उतना ही जलता जाऊंगा। जितनी बात नेगेटिव बात मैं अपने जहन में रखूंगा, अपने दिलो दिमाग में रखूंगा, उतना ही मुझे तकलीफ होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, साल, 2 साल, 5 साल, 5-10 साल तक लोग छोटी छोटी बातों को अपने दिमाग में लेके घूमते हैं, अपने दिल में लेके घूमते हैं, और जब ऐसा शख्स नजर आ जाता है तो नफरत करते हैं। नुकसान किसको हो रहा है? उसको तो नहीं हो रहा है। अगर उसको हो भी रहा है तो छोड़ो, लेकिन सबसे बड़े में बड़ी चीज यह है कि नुकसान मुझे हो रहा है, अपने आप को हो रहा है। मेरा सुकून बर्बाद हो गया, मेरा चैन लुट गया है। क्या मैं इस तरह से जीना चाहता हूं? तो जिए। यह जिंदगी जीने का तरीका नहीं है। लेकिन अगर कोई एहसान करता है, कोई एहसान करता है किसी भी तरह से, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर वो काम आ जाता है, उस एहसान को कभी ना भूलना, कभी ना भूलना। हमेशा अगर याद रखोगे तो क्या होगा, हमारे अंदर हलीमी और इंकिसारी पैदा होगी, तकब्बुरी और मगरूरी नहीं। क्योंकि हमें याद आएगा कि जिंदगी के किसी मोड़ पर मेरी यह हालत हो गई थी कि मेरा जीना मुश्किल था, लेकिन इस शख्स ने मेरी मदद की, इस शख्स ने मुझ पर एहसान किया, जिसके नतीजे में आज मैं इस मकाम पर खड़ा हूं। हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी जिंदगी का रुख बदल देते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपकी जिंदगी में भी आए होंगे और मेरी जिंदगी में भी आए हैं कि जिसने हमारी जिंदगी का रुख बदल दिया। हम बड़े दुख और तकलीफ में जिंदगी गुजार रहे थे, गुर्बत में जिंदगी गुजार रहे थे, किसी ने आकर हमको हमारा हाथ पकड़ा, हमें मंजिल दिखाई और थोड़ी सी मदद भी की उस मंजिल पर चलने के लिए। आज अल्लाह तबारक व ताला के रहम व करम से हम बड़े खुश और खुशहाल है। तो हम उस शख्स को नहीं भूले जिसने हमारी जिंदगी का जाविया बदल दिया, हमारे खानदान पर बड़ा एहसान किया।
क्योंकि मैं अपनी फैमिली से ताल्लुक रखता हूं, तो मेरी फैमिली पे इनडायरेक्टली उसका बहुत बड़ा एहसान है। तो जब भी मैं उसको याद करता हूं, मेरे दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होती है, मेरे दिल में उसके लिए प्यार पैदा होता है, मेरे दिल से उसके लिए दुआएं निकलती है। और जब वो सामने आ जाता है तो शुक्राने के तौर पर मेरी गर्दन उसके सामने झुक जाती है। यही एहसास है कि अगर मुझ पे कोई एहसान करता है तो मैं उसको हमेशा हमेशा याद रखता हूं। बस आज इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जियो और जीने दो।